जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 2 क्या हो केमिस्ट्री के बाबू चैप्टर 2 देखने वाले। कितना है 2 देखने वाले। चैप्टर का नाम क्या बाबू? अम्ल। क्या बाबू है? अम्ल, भस्म और लवण। क्या है? और लवण। क्या है आपका? लवण। ये चैप्टर का नाम है आपका। तो चलिए बाबू, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बाबू, इस चैप्टर से ना आपका 7 से 10 नंबर तक के क्वेश्चन पूछता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव की बात है। इससे कम से कम तो आपको 7 क्वेश्चन पूछना है। याद रखिए कि इससे ऑब्जेक्टिव जो आने वाला आपका 7 नंबर कम से कम आने, 7 और 10 के बीच में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, ऑब्जेक्टिव के माध्यम से और सब्जेक्ट दोनों के माध्यम से। तो ठीक है बाबू, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बाबू? तो पहला क्वेश्चन बोला है आपका, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपका एथेनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो राइट आंसर आप लोग का सी नंबर, चींटी के डंक में आपका मेथेनोइक अम्ल, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक। क्या बोलते हैं बाबू? फॉर्मिक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल, या इसी को बोलते हैं हम लोग मेथेनोइक अम्ल। क्या बोलते हैं बाबू? मेथेनोइक अम्ल बोलते हैं। ठीक है बाबू। अगला नेक्स्ट आपका, टार्टिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? टमाटर में, संतरा में, सिरका में, इमली में। तो टार्टिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है? याद रखिए, आपका टार्टिक अम्ल जो पाया जाता है आपका किसमें पाया जाता है बाबू? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इमली में। टूथपेस्ट कैसा होता है? बोल जल्दी से बताइए बाबू, टूथपेस्ट कैसा होता है? तो बोला आपका क्षारीय, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से सभी। तो आपका क्षारीय। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, Mgco3, Ca ब्रैकेट SCO3 हॉल 2, MgSCO3 हॉल 2। तो आपका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर। अगला बोला है, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र होता है Na2CO3, CaCO3, NaHCO3, NaNO3। बेकिंग पाउडर यानी कि खाने वाला सोडा। क्या होता है? खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा यानी कि NaHCO3 होता है आपका। नेक्स्ट बोला आपका, हमारे शरीर में पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता था? 6.0 से 6.8, 7.0 से 7.8, 8.1 से 3.8, 5.1 से 5.8। तो आपका राइट आंसर होगा 7.0 से 7.8। बोला है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र NaSCO3, Na2CO3 Ca ब्रैकेट OH हॉल 2, इनमें से कोई नहीं होता। राइट आंसर क्या होगा बाबू? तो बोला कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है बाबू? तो धोने वाला सोडा का होता है Na2CO3 10H2O। इसी को बोलते हैं हम लोग धोने वाला सोडा। क्या बोलते हैं बाबू? धोने वाला, धोने वाला सोडा। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से होता है आपका अम्लीय। क्या होता है? अम्लीय होता है अमोनिया क्लोराइड। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 9, 8, 5, 7। तो 7 होता है, जिसको हम लोग शुद्ध जल का पीएच मान भी 7 ही होता है। अगला है, नमक का रासायनिक सूत्र है MgCl2, MgSO4, NaCl, N2SO4। तो आपका पता होगा नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl, जिसको हम लोग बोलते हैं साधारण नमक, जो हम लोग के घर में पाया जाता है, जो हम लोग खाते हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, CaO, CaSO4, CaOCl। तो आपका राइट आंसर विरंजक चूर्ण का ये वाला ए नंबर CaOCl2। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र कौन सा है वो? CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू 3H2O। तो आपका हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। आगे बढ़े बाबू, बोला है सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र होता है Na2CO3, NaSCO3, Na2CO2, NaCl। तो सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 आपका हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, यानी कि राइट आंसर ए। सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? गंध काम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो आपका सिरका में कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है ना बाबू? तो आपका राइट आंसर यहाँ होगा अभी डी नंबर। बोला आपका, निम्न में कौन भस्म नहीं? CaO, NaCl, NaOH, Na2CO3। आपका NaCl ये लवण है बाबू। क्या आपका लवण है, भस्म नहीं है बाबू। आगे बढ़े बाबू, निम्नांकित में क्या बोला है? निम्नांकित में प्राकृतिक सूचक है हल्दी, मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फथलीन, इनमें से कोई नहीं बाबू।
अगला बात सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है, पीला होता है, हरा होता है, काला होता है। याद रखिए सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है ना श्वेत होता है, क्या होता है? सिल्वर। और सिल्वर क्या होता है? सिल्वर क्या होता है? सिल्वर। ब्रोमाइन का रंग कैसा होता है? तो याद रखिए ब्रोमाइन का जो रंग होता है पीला, कैसा होता है? पीला होता है। इसको भी याद रखिए, सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत, आप सिल्वर ब्रोमाइन का आपका पीला। नीला तोता तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या हो? CuSO4 7H2O CuSO4 5H2O CuSO4 10H2O। तो नीला तोता तुतिया का रासायनिक सूत्र होता हो CuSO4 5H2O, ये ना आपका जगह। तो राइट आंसर आप लोग कहा जाओ बी नंबर। निम्नांकित में कौन लवण है? ACl NaOH K2SO4 NH4OH। तो आपका K2SO4 को हम लोग लवण बोलते हैं। बोलता है जल में घुलनशील क्षारक कहलाते अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं हो। जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता हो? तो जल में घुलनशील क्षार आपका क्षार ही कहलाते हैं, या भस्म क्षार कहलाते हैं। याद है जल में घुलनशील भस्म को हम लोग कहते हैं, भस्म में ही हम लोग कहते हैं क्षार। याद है क्षार और भस्म एक ही होता है आपका, कहता है क्षार और भस्म, कहते क्षार और क्या होता है आपका? एक ही होता है, भस्म। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला करता है, इसका पीएच मान समता होता है 1, 4, 5, 10। तो आपका होगा ये देखिए लाल से नीला होता है ना, लाल से नीला क्या होगा? लाल से जब नीला होता है तो याद रखिए क्षार होता है, क्या होता है? नीला। तो ये क्षार होता है। क्षार का पीएच मान 10 कितना? भस्म या क्षार का पीएच 7 से अधिक होता है, यानी कि 10 हो जाएगा आपका। अगला हमारे शरीर का पीएच रहता है 7 से 7.8 के बीच, 8 से 8.8 के बीच, 9 से 9.9 के बीच, इनमें से कोई नहीं हो। तो हमारे शरीर का पीएच मान जो होता है वो 7.7 7.8 के बीच। बोला है किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है? 1, 2, 3, 4। किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक तो आपका होता है 1 वाला। सब जितना छोटा उतना अम्लीय होगा वो। भस्म कितना जितना बड़ा उतना वो अम्लीय हो। याद रखिए भस्म जितना बड़ा उतना अम्लीय, तो उतना भस्मी है। आम्ल जितना छोटा उतना अम्लीय। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान है बाबू? आपका होगा 2, 7, 6, 13। तो क्षारक का आपका हो जाएगा 13। प्लस सोडा एस का रासायनिक CaCO3 होता है Na2CO3 Ca ब्रैकेट HCO3 होल टू NaHCO3। तो आपका हुआ सोडा एस का रासायनिक Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट को हम बोलते हैं सोडा एस बोलते हैं, ठीक है ना। 25 का राइट आंसर क्या होगा? इसको आप लोग याद था, राइट आंसर आप लोग का जाएगा बी नंबर। तो चलिए बाबू हम लोग को कितना हो आज यहीं तक रहना चाहिए, आपका पार्ट 1 में यहीं तक रहते। याद है कि इस वीडियो से बहुत जल्दी आपका पार्ट 1 पार्ट 2 जल्द आ जाता है। 7 से 10 तक ऑब्जेक्टिव आता है बाबू। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, क्या है कि इसी तरह वीडियो और देखने के लिए और नंबर अपने बोर्ड में अच्छा लाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ठीक है बाबू। तो चलिए सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है बाबू।